अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे। रमज़ान की आप सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। और जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आई थिंक आधे से ज़्यादा रमज़ान निकल चुके होंगे। इसीलिए रमज़ान के अजीम महीने में मैंने वीडियो का टॉपिक भी अजीम सोचा है। यानी टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये एक इस्लामिक वीडियो होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में कुछ सवालों का जवाब देने आया हूँ। अक्सर गैर मुस्लिम और दुश्मनाने इस्लाम या फिर सो कोल्ड एक्स मुस्लिम्स जो ज़्यादातर फेक हैं, वो एक प्रोपोगंडा को अंजाम देते हैं और लोगों के दिलों में इस्लाम के लिए नफ़रत भरने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो नादान या कम अकल मुसलमान हैं वो कुछ लोग इनकी बातों में आ भी जाते हैं। बहरहाल हम इस वीडियो में 3 सवाल पर डिस्कस करेंगे जो सिर्फ एक्स मुस्लिम्स और इस्लाम हेटर्स का चलाया हुआ फेक एजेंडा है। पहला सवाल, क्या इस्लाम में और कुरान में अर्थ को फ्लैट या चपटा बताया गया है? दूसरा सवाल, क्या इस्लाम में अपनी ही बहनों से शादी कर ली जाती है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या इस्लाम में और कुरान में उड़ते हुए घोड़ों का जिक्र है? दोस्तों, पहला सवाल, क्या इस्लाम में और कुरान में अर्थ को फ्लैट या चपटा बताया गया है? इसके जवाब में हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की नाकाम कोशिश है, बल्कि ऐसी कोई भी चीज़ कुरान या हदीस में नहीं लिखी है। कुरान शरीफ में कहीं भी इंग्लिश ट्रांसलेशन में फ्लैट या फिर हिंदी और उर्दू कुरान में चपटी हो या इस चपटे वर्ड का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब मैं बताता हूँ जिक्र कहाँ है और क्या है। चैप्टर नंबर 88 वर्स नंबर 20 अल कुरान सूरतुल गाशिया में लिखा, वइलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत एंड द अर्थ हाउ इट इज़ स्प्रेड आउट। इस पूरी सूरत में कहीं भी फ्लैट वर्ड का जिक्र नहीं है, बल्कि स्प्रेड बोला गया है, जिसके मायने हैं कि हमने अर्थ को ऐसा बनाया है जैसे वो फैला हुआ है। और हम सब जानते हैं कि अर्थ जो है वो टोटली स्फेरिकल नहीं है, बल्कि जियो स्फेरिकल यानी ओवल शेप का है। यानी कि एक किसी भी तरफ से अर्थ को दबाया गया है, और ये बात बिल्कुल सही है। आगे वापस लिखा है चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 53 में, इट इज़ ही हु हैज़ मेड फॉर यू द अर्थ एज अ बेड स्प्रेड आउट and inserted therein for you roadways and sent down the sky rain and produced thereby categories of various plants। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन और एक कारपेट बना दिया और फैलाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते डाले और आसमान बरसाया और उससे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को पैदा किया। इस्लाम के एक आला मुजद्दिद गुजरे हैं इब्न हज़्म। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है एविडेंस दैट द अर्थ इज़ राउंड। एक और इमाम गुजरे इब्न तैमिया, वो फरमाते हैं द स्कॉलर्स दैट बोथ हेवन एंड अर्थ आर बॉल्स। तो दोस्तों, ये चीज़ तो साबित हो गई कि दुनिया या अर्थ चपटी है, ऐसा हमारी किताबों में नहीं लिखा है, ना ही कुरान मजीद में, ना ही हदीस में, और ना ही हमारे किसी बुजुर्ग ने ये बात कही। अब ये तो पता चल गया है कि कुरान का इस मुद्दे पर क्या मौक़िफ़ है। अब देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल चैप्टर नंबर 4 डेनियल वर्स नंबर 20, 22, 28, 30 द मैसेज। इसमें लिखा है द ट्री यू सो दैट ग्रू सो लार्ज एंड स्टडी विथ इट्स टॉप टचिंग द स्काई विजिबल फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो पेड़ आप देख रहे हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा इंसान देख रहा है, और ये पेड़ आसमान तक ऊंचा है। दोस्तों, बल्कि बाइबल के इस वर्सेस से साबित होता है कि बाइबल अर्थ को फ्लैट बताती है, बल्कि कुरान नहीं। क्योंकि हर कॉर्नर से अगर इंसान एक पेड़ को देख रहा है तो ये चीज़ सिर्फ तभी पॉसिबल होगी जब अर्थ फ्लैट होगी। मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स 8 में फिर से लिखा है द डेविल टुक हिम टू अ वेरी हाई माउंटेन एंड शोड हिम ऑल द किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड। एक शैतान जीसस को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने जीसस को सारे किंगडम्स दिखाए और दिखाकर बोला कि ये सारे लोग मेरे गुलाम हो जाएंगे अगर तू मेरे आगे सजदा कर दे। दोस्तों, इट इज़ ओनली पॉसिबल टू शो ऑल द किंगडम्स फ्रॉम द ह्यूज माउंटेन देन द अर्थ इज़ फ्लैट। अब इस पर एडम सीकर जैसे मक्कार लोग क्या बोलेंगे। दूसरा सवाल, क्या इस्लाम में अपनी ही बहनों से शादी कर ली जाती है? दोस्तों, इस पर एक्स मुस्लिम्स मुद्दा क्यों बनाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम्स में कज़िन मैरिजेस होती है। तो दोस्तों, ये तो आज भी कई विलेजेस में दूसरे समाजों में होती जा रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतना गिर जाएं कि इस्लाम पर इस चीज़ की तानाकशी करें कि रियल सिस्टर या ब्रदर से भी मैरिज होती है। लानत हो ऐसा बोलने वालों पर, क्योंकि ये जुमले सिर्फ बातिल के जुमले हैं। अगर हक देखेंगे तो हक मिलेगा, और फिर थोड़े से कुछ समझदार लोग हैं उनको ये पता है कि नहीं, रियल ब्रदर सिस्टर मैरिज नहीं होती होगी,
पर वो बोलते हैं ये कज़न मैरिज भी सही नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि सभी धर्मों के पुराने लोगों ने इस रिचुअल को फॉलो किया है, बस फ़र्क ये है कि आज भी इस्लाम में ज़्यादातर इस कल्चर को फॉलो किया जाता है। हिंदुइज़्म में सुभद्रा भी अर्जुन की कज़िन सिस्टर थी, उनकी भी शादी हुई। रुक्मिणी का भाई रुक्मी जो था, उसकी बेटी की रुक्मिणी के बेटे संबा से शादी हुई। ये भी एक कज़िन मैरिज का ठोस रेफरेंस है। हिंदुइज़्म में सिर्फ ये दो नहीं, बल्कि अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो और भी कई ऐसे रेफरेंसेस मिलेंगे। दोस्तों, अब ये जो रियल सिस्टर या रियल ब्रदर वाली बात है, इस पर मैं एक दलील पेश करने लगा हूँ। सूरत अल निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 23, प्रोहिबिटेड टू यू फॉर मैरिज आर मदर्स, डॉटर्स, सिस्टर्स, फादर्स, सिस्टर्स, मदर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, डॉटर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स, फोस्टर मदर्स जिसने आपको दूध पिलाया हो, योर वाइफ्स मदर्स, योर स्टेप डॉटर्स अंडर योर गार्डियनशिप, जो आपकी गार्डियनशिप में पल रही है। दोस्तों, ये उन लोगों का जिक्र है जिससे इस्लाम में मैरिज हराम या प्रोहिबिटेड बताई गई है। तीसरा सवाल जो अक्सर गैर मुसलमान लोग इस्लाम पर तानाकशी करते हैं और कुछ खास तौर पर एक्स मुस्लिम्स का फेक एजेंडा चलाने वाले लोग करते हैं, वो है कि क्या इस्लाम में और कुरान में उड़ते हुए घोड़ों का जिक्र है? दोस्तों, पहले इस सवाल का जवाब हम हदीस से मांगते हैं, उसके बाद दूसरी मजहबी किताबों पर भी नज़र डालेंगे। कुरान में सूरत अल इसरा में अल बुराक का जिक्र है, लेकिन इनडायरेक्टली है। उसमें अल मेराज के इवेंट को डिस्कस किया हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हैं सूरत अल इसरा में। लेकिन हदीस में अल बुराक का थोड़ी डिटेल के साथ जिक्र है। दोस्तों, अल बुराक को सही बुखारी बुक नंबर 59 हदीस नंबर 18 में लिखा है, अल बुराक, अ वाइट एनिमल smaller than a mule and bigger than a donkey was brought to me and I set out with the Gabriel। दोस्तों, कहीं भी घोड़े से रिलेटेड कुछ भी जिक्र नहीं है। इस हदीस में सिर्फ ये बताया गया है कि एक सफ़ेद जानवर है जो कि खच्चर से थोड़ा छोटा और गधे से बड़ा है, और वो मेरे पास लाया गया, फिर मैं जिब्रील के साथ निकल गया। यह हदीस प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुखातिब है। मतलब आप बता रहे हैं कि अल बुराक की खूबी क्या है। तो दोस्तों, अल बुराक एक होली राइड है जिसको प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूज़ किया है। और दोस्तों, कहीं भी इस हदीस में दूर दूर तक घोड़े का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि अगर खच्चर और गधे का जिक्र है भी तो उसमें अल बुराक का सिर्फ साइज़ डिफ़ाइन किया हुआ है, खच्चर से थोड़ा छोटा और गधे से बड़ा, मेरे पास लाया गया। तो दोस्तों, ये भी एक फ़रेब और झूठ है जो आजकल इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दूसरी किताबों की तरफ चलते हैं। महाभारत और देवी भागवत पुराण में इसका खास तौर पर जिक्र है, ज़रा उस पर नज़र कशी करते हैं। कामाधेनु इज़ कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल एनिमल्स। इट लुक्स वॉज सच एज द लेडी फेस विद द काउ बॉडी एंड ऑल्सो शी हैड विंग्स, फीदर एंड अ बिग टेल ऑफ पीकॉक। दोस्तों, अगर आप इसको गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ये फ़ोटो मिलेगा। वाल्मीकि रामायण बुक 3 चैप्टर नंबर 51 वर्स 5, जटाया अ बर्ड किल्ड घोस्ट फेस्ड म्यूल्स ऑफ रावण's चैरियट, कंचन उर उद्यन दिव्यन पिशाच वदनन खरण, तनाचा अस्य जवा संपनन जगाना समरेवली। वैन रावण किडनैप्ड सीता एंड सेट ऑन द रथ, उसके आगे मूल्स बने हुए थे जिनका चेहरा शैतान की तरह था और वो हवा में उड़ते थे। मतलब मूल्स हवा में उड़ते थे, ये चीज़ लिखी है वाल्मीकि रामायण में। अब थोड़ी सी नज़र क्रिश्चियन बुक्स पर भी डालते हैं। बाइबल चैप्टर नेम नंबर्स वर्स 22-23 में लिखा है, जिसमें यूनिकॉर्न का जिक्र है। ये तो आप समझते होंगे कि यूनिकॉर्न यानी एक उड़ता हुआ घोड़ा होता है, उसका जिक्र बाइबल में है। क्या लिखा है कि गॉड ब्रॉट देम आउट ऑफ इजिप्ट, ही होल्ड एज इट वर द स्ट्रेंथ ऑफ एन यूनिकॉर्न। गॉड उन्हें मिस्र से बाहर लाए, वो रुक गया क्योंकि ये उसकी स्ट्रेंथ थी। इसके और भी रेफरेंसेस हैं, नंबर्स 24:8, साम 29:6, साम 22:21, जॉब 39:9, साम 92:10, ड्यूट्रोनोमी 33:17, ईसाइया 34:7। बाइबल चैप्टर नंबर 1 एजेकियल वर्स नंबर 6 से 10 में लिखा है, देयर फेसेस लुक्ड लाइक दिस, ईच ऑफ द फोर had the face of a human being, and on the right side each had the face of lion, and on the left side the face of ox. Each also had the face of an eagle. Bible chapter 12 resolution verse number 17 में लिखा है, then war break out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. मतलब according to Christianity dragon exist.
अब एडम सीकर जैसे लोगों में दम है तो वो इसे डिफेंड करें। तो दोस्तों, अब मेरे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब मुझको चाहिए। सवाल नंबर 1, इस्लाम में, कुरान में या हदीस में कहीं भी अर्थ चपटी है या फ्लैट है ऐसा नहीं लिखा, बल्कि क्रिश्चियन बुक में इन चीज़ों का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि बाइबल में लिखा है अर्थ फ्लैट है। फिर आखिर क्यों ये फेक एजेंडा चलाने वाले कुछ थोड़े बहुत क्रिश्चियन जैसे एडम सीकर या एक्स मुस्लिम्स और कुछ गैर इस्लामी लोग इस्लाम पर तानाकशी करते हैं? मेरा दूसरा सवाल, जब सुभद्रा भी अर्जुन की कजिन सिस्टर थी और रुक्मिणी का भाई जो था उसकी बेटी का नाम था रुक्मी और वो रुक्मिणी के बेटे सांबा की पत्नी बनी। और भी ढेर सारे रेफरेंसेस हैं जो अगर आप रिसर्च करेंगे तो मिलेंगे और बाइबल में भी हैं। और रियल सिस्टर से मैरिज को साफ साफ इस्लाम में हरार करार दिया गया है। फिर तुम लोगों को मौका नहीं मिलता तो तुम तोड़ मरोड़ कर कजिन मैरिज को भी गलत बताने लगते हो। आखिर इसमें भी इस्लाम पर और सिर्फ इस्लाम पर तानाकशी क्यों? मेरा तीसरा सवाल, कुरान में या हदीस में कहीं भी उड़ते हुए घोड़ों का जिक्र नहीं है, बल्कि उनकी साइज़ को डिफ़ाइन किया गया है। और मैंने आपको ढेर सारे रेफरेंसेस दिए बाइबल से जिसमें ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं, और बल्कि खुद बाइबल के अकॉर्डिंग उड़ते हुए घोड़ों का यूनिकॉर्न का जिक्र है। हिंदुइज्म में उड़ते हुए मूल्स यानी खच्चर का जिक्र है। कामाधेनु जो कि मदर है ऑफ ऑल एनिमल्स। और बस मैं बोलना नहीं चाहता, वीडियो पीछे लगा कर देख सकते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें हमारी किताबों में तो मौजूद ही नहीं है और बल्कि वो खुद दूसरी किताबों में मौजूद है, फिर आखिर क्यों ये सब लोग इस्लाम को बेवजह मुद्दों पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? बाय द वे, जो भी हो, और अगर आपके बाप में भी दम हो तो रेफरेंसेस दीजिए। और हम तो कभी आगे रहकर ये चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकिन जब बात इस्लाम पर आएगी तो फिर सारी किताबों के पेजेस पलटाए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा मकसद हेट फैलाना नहीं बल्कि सच्चाई बताना है। इस्लाम ने हर मज़हब और धर्म की इज़्ज़त करने का हुक्म दिया है, तो हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन फॉलो मरते दम तक हम इस्लाम को ही करेंगे। मैं रेहान अंसारी आज की इस पेशकश के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मुलाकात करूँगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।